Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, if 100 times the 100th term of an AP with non-zero common difference equals 50 times its 50th term, then the 150th term of this AP is what? Option 1, 150, option 2, 0, option 3, minus 150, and option 4, 150 times its 50th term. तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसका 100th टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें 100 से तो वो किसके इक्वल होगा? 50th टर्म को जब 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो हमसे पूछा 150 टर्म्स क्या होगा, 150th टर्म पे क्या वैल्यू होगी उसकी। तो जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हियर हमें पता होना चाहिए 100th टर्म कैसे हम फाइंड करें, 50th टर्म कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टीएन से, और टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए हमारा क्या है और डी क्या है। ए हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होगा, और हमारा जो डी होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब हम कैसे सॉल्व करें, हमें जो दिया हुआ है हम उसी का यूज करेंगे। तो हमें दिया हुआ है 100 टाइम्स 100th टर्म, है ना, 100th टर्म, और 50 टाइम्स 50th टर्म। अब हम 100 इंटू 100th टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 100 माइनस 1d। सिमिलरली इसे हम बिग ब्रैकेट में रख लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, 50 ए प्लस 50 माइनस 1d। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 इंटू ए प्लस 99d, और यहाँ क्या आ जाएगा, 50 इंटू ए प्लस 49d। कोई परेशानी नहीं। यहाँ से 50 इंटू 200 हो जाएगा, 52 से 100 ऑब्वियसली। सो ये लिख सकते हैं 2a प्लस, ये हमारा a है, a प्लस 99d किसके इक्वल होगा, a प्लस 49d के। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे ब्रैकेट खोलकर ओपन कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 2a प्लस 99 इंटू 2 दैट इज 198d, और उसे हम LHS में ले आते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ से 2a माइनस ए आ जाएगा, 198 माइनस 149 क्या हो जाएगा, प्लस 149d इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड करने बोला है, 150th टर्म। लेट्स फाइंड। सो टी 150 क्या होगा, a प्लस 150 माइनस 1d, है ना। सो a प्लस 149d, और ऊपर देखें तो हमें यही मिला भी है, तो a प्लस 149d 0 है, और हमें यहाँ से भी मिल रहा है a प्लस 149d 0 मिल गया हमें। तो t 150 क्या हो जाएगा, हेंस 150th टर्म इज 0, और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 150th term is 0, and option 2 is correct, and we have got this answer by using our key concept of general term of AP is given by a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference of the AP. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.